ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार श्री जन्माष्टमी पर भगवान अपने पूर्वजों के वार को जन्म लेंगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को रात्रि काल में जन्म लिया था। उस समय वृष राशि में उच्च के चंद्रमा थे। इस बार प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के 5291 वर्ष में 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि है। वृष राशि में उच्च के चंद्रमा भी है, सिर्फ बुधवार नहीं है। लेकिन एक अजब संजोग है, 26 अगस्त पर जन्माष्टमी सोमवार को है। सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है। सोम का पर्याय चंद्र है, यानी प्रभु श्री कृष्ण का जन्म उत्सव इस बार अपने पूर्वज के वार अर्थात चंद्रवार को मनाया जाएगा। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र एवं सर्वार्थ सिद्ध योग में होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में चंद्रमा का उदय रात 11:24 बजे निश्चित बेला में होगा। भगवान श्री कृष्ण 5250 वर्ष पूर्ण करके 5251 वर्ष में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में निश्चित बेला में मथुरापुरी में कंस के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतरित हुए थे। उस समय वृषभ लग्न एवं रोहिणी नक्षत्र उच्च राशि के चंद्रमा थे। दृश्य गणित के पंचांग अनुसार 26 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। 26 अगस्त दिन सोमवार को सूर्योदय 5:40 पर होगा। सूर्योदय के समय भाद्रपद कृष्ण सप्तमी तिथि प्रातः काल 8:20 तक व्याप्त रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 27 अगस्त को सुबह 6:34 तक व्याप्त रहेगी। इस प्रकार अष्टमी तिथि 26 अगस्त की रात में स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रही है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन व्रत कथा। दोस्तों एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, आप विस्तार से जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपने गोद में लेकर रोने लगी। पिता वासुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगन कर गदगद वाणी से कहने लगे कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्र को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहाँ एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया है जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाए कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाएंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपके शरण में हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न हुए। उस समय पिता वासुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वासुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा।
और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, अब आप इस व्रत का विधान बतलाइए जिसके कहने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवी का एक सूती का गृह बनाए। इससे पद्म रागमणि और बनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल के भांति गोप गोपी घंटा मृदंग शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूती का गृह के द्वार पर रक्षा के लिए खड्ग, कृष्ण छाग, मुसल आदि रखे। दीवालों पर स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दे। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूती का गृह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्धसुप्ता अवस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती है: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृतिका, काष्ठकी, मणिमय तथा चित्रमय। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करते हुए बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। सूती का मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग और विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथ से पुष्प वर्षा करते हुए बनाए। वासुदेव जी को भी सूती का गृह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वासुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार है और देव की माता अदिति की। बलदेव जी शेषनाग के अवतार है। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा दीति के और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार है। कंस काल नेमि का अवतार है। कंस के पहरेदार को सूती का गृह के आसपास निद्रा अवस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी तथा नाचते गाते हुई अप्सराओं और गंधर्व की प्रतिमा भी बनाए। एक और कालिय नाग को यमुना के रिध में स्थापित करे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नव्य सूती का गृह में देवी देवकी का स्थापना कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दाडिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हो, उस सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में बेड़ू और बीड़ा बादों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं और जो अभिषेक पात्र, आदर्श मंगलमय कलश तथा चौवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनि गरुड़ द्वारा सेवित है तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान है, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमला सना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हो। ओम देवी लक्ष्मी की नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः इस मंत्र से पूजा करें। उसके बाद ओम देव्यकै नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः तथा ओम यशोदाय नमः। इन नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। भगवान श्री हरि का ध्यान करके योगेश्वराय, योग संभवाय, योग पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय, यज्ञ संभवाय, यज्ञ पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलेपन, अर्घ्य, धूप, दीप आदि अर्पण करें। तदंतर विश्वाय, विश्वेश्वराय, विश्व संभवाय, विश्व पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है:
धर्मेश्वराय, धर्मपतये, धर्म सभवाय, गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा, वासुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बालदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्र उदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। आधी रात को गुड़ और घी से वसुंधरा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव मनाना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णों में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण कहे, शांति रस्तु शिवम चास्तु। धर्मनंदन, इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्गृह, दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथ को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वह जन्म, मरण, आवागमन की व्याधि, अवृष्टि तथा इति भीति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडुपुत्र, जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वहाँ आकार मृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है और वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और इस व्रत को करने वाले संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें कुंज बिहारी जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुरी बाला। श्रवण में कुंडल छलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में टाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुरी मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हरणी श्री गंगा। स्मरण ते होते मोह भंगा, बसी से वशिष जटा के बिच। हरि अध किच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरी सुन दीन दुखियारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।